हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 इसके पहले मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा वो वीडियो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आऊँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक 3 × 4 यानी कि 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब कह रहा है 3 × 4। 3 का मतलब जानते 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होने चाहिए, ऐसा अवयव की रचना कीजिए। और उसमें कह रहा है जो इसके अवयव हैं नीचे प्रदत्त दिए, मतलब ये सूत्र दिया पड़ा है, इसके आधार पर हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो 3 × कोटि का अवयव हम पहले ज्ञात करते हैं, 3 × 4 का। तो हल करते हैं तो a बराबर हम उसको मान लेते हैं, क्या करते हैं वो निकाल लेते हैं। 3 × 4 कोटि का अवयव तो क्या हो जाएगा हमारा a बराबर a11। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे अवयव को, a11 a12 a13 a14। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्या 3 × 4 यानी कि 4 स्तंभ होने चाहिए। तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। इसी प्रकार a21 a22 a23 a24 ये हो जाएगा। इसका और हो जाएगा a31 a32 a33 a34। ये हमारा 3 × 4 का कोटि का अवयव हो गया। कैसे इसको समझते हैं, मतलब इसको हम इन चिन्हों से दर्शाते हैं। जो इसके अंदर है ये अवयव दिए हैं, ये अवयव है एक आयताकार के रूप में, इसके अंदर ये अवयव हैं। अब हमें रचना 3 × 4 यानी कि 3 क्या हमारे होने चाहिए, पंक्ति होने चाहिए। तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हो जाए, 4 होने चाहिए। 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। अब इसे अवयव हमारा स्तंभ ये अवयव बन चुका है। अब इस आधार पर इनका हम इनसे इसका मान निकालेंगे। अब अब यहाँ पर मान क्या होगा, a11 a12 a13 क्या है, ये अवयव को इस रूप से हम दर्शाते हैं, इस चिन्ह से हम दर्शाते हैं। अब मान जैसा मान लिया a11 निकालना है तो इस सूत्र से हम निकालेंगे a11 का मान। अब आई हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला वाला जो है अक्षर, ये मान लिया a11 निकालना है। यहाँ पर हम हल करते हैं। मान लिया हमारा इसमें a11 निकालना, कितना a11। तो a11 लिखेंगे तो हमारा a11 यानी कि i हमारा क्या हो गया 1 हो गया, j हमारा 1 हो गया। ये आगे का i होता है, पीछे का j होता है। अब इस फार्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 दिया है। इसके अंदर -3 × i का मान कितना है 1, तो 1 रख दिया, प्लस j का मान 1 तो 1 रख दिया। अब ये माड लगा, माड के अंदर कोई भी अगर माइनस चिन्ह आ रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे, किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 अंदर इसको हल कर लेंगे। 3 × 3। अब यहाँ पर 3 हो गए, माइनस का 3 है प्लस का 1 तो घट जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा बराबर इस। अब ये माड के अंदर है। अब माड के अंदर कोई अगर माइनस चिन्ह है, इसे हिंदी में मापांक कहते हैं और इंग्लिश में माड कहते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी माइनस चिन्ह दिया है तो अब बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस नहीं तो प्लस ही रहेगा। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और बटे 2, तो 2 × 1 = 2 2 × 2 कट जाएगा, बचेगा 1। तो a11 का मान कितना हमारा आया, a11 का मान आया 1। अब इसी प्रकार से हम a12 का मान निकालेंगे। इसी प्रकार सबका मान हम निकालेंगे क्योंकि हमें अवयव की रचना करनी है। ये तो हमारा एक चिन्ह हो गया। इस चिन्ह के आधार पर, इस अवयव के आधार पर हम एक अवयव संख्या के रूप में अवयव ज्ञात करेंगे। तो a12 का, अब 11 का प्राप्त हुआ हमारा, अब a12 का मान निकालेंगे। तो a12 लिखेंगे, a12 बराबर, अब इसमें हम मान रखेंगे। तो हमने बता चुका हूँ आगे वाला जो i का मान होता है पीछे j का मान होता है, तो इस फार्मूले में रखेंगे सबका। आप लोग अपनी किताब में देखना। तो इसको हल करते हैं, 1/2 -3 × i का मान 1 है, प्लस j का मान 2 है, 2 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व करेंगे। आप लोग करना 3 × 3 माइनस का प्लस का 2 यानी कि 1 बचेगा माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का बचेगा, प्लस का 1/2 बचेगा, प्लस का 1/2 ही तो बचेगा भाई। ये माड में अंदर है, इसको लाएंगे बाहर तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 1 कम 1 1/2 बचेगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे a13 का मान रखेंगे। तो
A13 तो 1/2 इसी सूत्र में रखेंगे, इसी से हम अवयव का रचना करेंगे। तो -3 गुणे 1 प्लस जे का मान 3 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये हो जाएगा 1/2, इसको 3 एक कम 3 प्लस का 3 पर माइनस का 3 यानी कि 0 बचेगा, तो बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा A13 निकल आया। अब इसी प्रकार से हम A14 का निकालेंगे। 1/2 माइनस का 3 गुणे आई का मान 1 प्लस का जे का मान 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे वो 1/2 रहेगा, सही रहेगा, और 3 एक कम 3 प्लस का माइनस का है और 4 प्लस का है, तो यह घट जाएगा, बचेगा प्लस का 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 एक कम 1/2 हो जाएगा। ये हमारा A14 निकल आया। इसी प्रकार से आगे हम सॉल्व करेंगे अब ये एक लाइन तो सॉल्व हो गई हमारी, ये वाली ऊपर वाली। अब ये हम सॉल्व करेंगे दूसरी लाइन ये वाली, तो A21 निकालना इसमें मान, फिर इसी में मान उठा के रख देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 21 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 माड में रखेंगे, -3 गुणे आई का मान 2 हो जाएगा प्लस जे का मान 1, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको आगे हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माड में 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 यहाँ बाहर लाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे आगे A22 निकालेंगे। A22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A22 निकालने के लिए 1/2 इस सूत्र में रखेंगे, -3 गुणे 2 आई का मान 2 हो जाएगा प्लस जे का मान 2 हो जाएगा, तो इसके प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस का 1/2 ऐसे लिखेंगे, और -3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और प्लस का 2 यानी घट जाएगा, बचेगा माइनस का 4 माड के अंदर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 2 दूनी 4 यानी कि 2 आ जाएगा। A22 हमारा कितना आ गया, A22 हमारा आ गया 2। अभी निकालेंगे A23 निकालेंगे, तो A23 निकालने के क्या करना पड़ेगा हमें, 1/2 सूत्र में रखेंगे, -3 गुणे 2 का आई का मान 2 हो जाएगा प्लस जे का मान 3 हो जाएगा, इसके बाद इसको 1/2 माड में हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 3 यानी घट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, आगे उसको निकालेंगे, माड के अंदर अगर माइनस है तो बाहर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगा। A23 का मान निकला है। इसी प्रकार A24 का मान निकालेंगे, इसको मैं समझने का बहुत सरल है, इसमें खाली समझना है। A24 का मान निकालेंगे, A24 का मान रखेंगे 1/2 3 माइनस का 3 गुणे 2 आई का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस जे का मान 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 4 यानी कि माइनस का 2 बचेगा माड के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 एक कम 2 2 एक कम यानी कि 1 बचेगा। किसका मान आ गया, ये 24 का आ गया, 1 आया। अब इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे A31, कितना A31 सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा 2 लाइनें हमारी सॉल्व हो गई हैं। अब तीसरी लाइन कह रहे हैं A31 निकालने के लिए 1/2, इसमें इनका मान निकाल, सबका मान निकाल लेंगे, बस उसी जहाँ से मान हमने निकाला उसी में सूत्र में उसमें रख देंगे अपने अवयव में, तो 2 हो जाएगा, और माइनस का 3 गुणे आई का मान कितना 3 हो जाएगा प्लस जे का मान 1 हो जाएगा, जे का मान 1 ही तो होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, अब 3 3 9 माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 1 यानी कि माइनस का 8 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, इसमें माड के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, किसका A31 आ गया। इसी प्रकार A32 सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे A32 सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A32 तो 1/2 -3 गुणे, अब आई का मान इसमें 3 हो जाएगा तो 3 रख दिया, प्लस जे का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में रखना ना, तो 1 अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 2 है यानी कि माइनस का 7 बचेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर माड के अंदर माइनस है तो प्लस का हो जाता है, यानी कि माइनस का है प्लस का है, ठीक, 7/2 हो जाएगा। तो A32 हमारा इतना निकला है। आगे अगले पेज पर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा A32 यानी कि A32 निकल आया, तो क्या इसमें निकालेंगे A33 सॉल्व करेंगे, कौन सा A33, तो A33 इस पर सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा A33 क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा ये, ठीक, माइनस का 3 दिया है गुणे, अब आई का मान कितना है 3 है, 3 रख देंगे,
इसी प्रकार और प्लस और जे का मान कितना है, जे का मान हमारा दिया है 3, जे का मान 3 ही तो है। इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 हो जाएगा और माइनस का प्लस का 3 यानी कि माइनस का 6 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे मार के अंदर तो बाहर का 6 हो जाएगा बट्टा 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 1 2 3 6 यानी कि 3 आ जाएगा। अब हमारा A33 इतना कितना 3 आया। अब इसी प्रकार से A34 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A34 तो हो जाएगा 1/2। आई का मान माइनस 3 गुणे आई का मान कितना है 2 हो जाएगा प्लस जे का मान 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2। अब इसकी अब 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 4 यानी कि माइनस का 2 बचेगा। अब इसको बाहर लेंगे 2/2 हो जाएगा यानी कि 2 1 2 2 1 2 यानी कि 1। अब सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये A34 निकाला क्योंकि A33 निकाला हमने तो A34 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 रख देंगे। क्या रख देंगे 3 रख देंगे यहाँ पर। तो हमारा कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 4 यानी कि 5 बचेगा। सॉरी माइनस का 5 यहाँ पर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे क्या बचेगा 5/2 बचेगा। सॉरी यहाँ पर इतना समझ लेना यहाँ 5/2 बचेगा क्योंकि ये माइनस का यहाँ प्लस का क्योंकि कटेगा नहीं तो 5/2 बचेगा। ये हमारा A34 निकल आया। अब इन्हीं का मान उठाकर हम कहाँ रखेंगे। अब इसका मान आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा ये दिया है ये वाला दिया। अब A11 A12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 इनका क्या हमने मान सबका इस फार्मूले से निकाल लिया है। बस इसी सूत्र पर हमें मान निकालना। आई जे मान आई हमारा क्या हो जाता है ये यहाँ दिए है आई एक के लगे में जो पहला आई होता दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे ये होता। अब इसी सूत्र में रख देंगे आई जे की जगह पर तो आसान से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब इसमें हम आई जे का मान रख देंगे तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए बराबर A11 का मान हमने कितना निकाला 1 तो 1 रख देंगे। A12 का मान हमने कितना निकाला A12 का मान 1/2 निकाला। A13 का मान हमने 0 निकाला। A14 का मान हमने 1/2 निकाला। अब इसी प्रकार से हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर A13 तक हो गया 14 तक। अब A21 का मान कितना हमने निकाला 21 का मान 5/2 तो 5/2 रख देंगे। A22 का मान हमने कितना निकाला A22 का देखेंगे 2 निकाला तो 2 रख देंगे। A23 का मान हमने कितना निकाला A23 का 3/2 निकाला तो 3/2 रख देंगे। 3/2 रख देंगे। अब इसी प्रकार A24 का मान हम इसमें देख लेंगे। A24 का मान 4 निकाला है। A24 का मान 1 है। A24 का मान 1 है तो 1 रख देंगे। अब इसी प्रकार A31 का मान हमने कितना निकाला A31 का 4 निकाला। A32 का मान A32 का 7/2 निकाला तो इसी में हम रख देंगे। A31 का मान हमने 4 निकाला और A32 7/2 निकाला और A33 का मान हमने कितना निकाला ये A33 का हम रखेंगे इसमें। ये देखो यहाँ पर A33 का मान हमने निकाला 3 तो 3 रख दिया और A34 का मान 5/2 तो 5/2 रख दिया। इस प्रकार से हमारे ये अवयव की क्या हो गई रचना हो गई। ये इस प्रकार से ये हमारी रचना हो गई क्योंकि मैं क्या कह रहा था हमारा प्रश्न से एक 3 गुणक की रचना कीजिए जिसके अब निम्न प्रकार से दिया। इस सूत्र से हमें ये मान प्राप्त हुआ। इसी बस यहाँ पर मान आई जे का मान रखना है। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड दिया। इसका ये हमारा क्या हुआ ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर ये हमारा आंसर हो गया ये वाला ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला इस पेज पे सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या दे रहा है आई जे बराबर 2i - j ये दिया है हमारा यही तो दिया। अब इसी सूत्र पर हम क्या पहले हल तो इसको हम हल करेंगे सेकंड वाला। तो क्या हो जाएगा हम a बराबर निकाल लेंगे इसमें मान लेंगे डायरेक्टली ठीक क्योंकि समझा चुके हैं। तो इसमें 3 × 4 का व्यू का कोड बना लेंगे तो A11 A12 A13 A14 3 गुणे यहाँ पर 3 × 4 अवयव यही तो करेंगे। 3 × 4 का अवयव a बराबर ये मान लेंगे तो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34
तो ये हमारा 3 × 4 कोटि का अवयव बन गया। अब इसी सूत्र पर मान निकालेंगे इनका, क्योंकि हमें अवयव की रचना करनी है। तो हमारा सूत्र क्या दिया, ये दिया AIJ। अब AIJ क्या होता है हमारा, AIJ यही होता है ये, क्योंकि यहाँ पर I हमारा 1 हो जाएगा, J 1 हो जाएगा। इसी पर बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, सिर्फ सूत्र थोड़ा चेंज है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहला A11 निकालेंगे। तो A11 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 × I का मान हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे A11, I का मान 1 हो जाएगा, प्लस माइनस J का मान 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख कम 2 - 1 यानी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा A11 प्राप्त हो गया। अब A12 निकालेंगे। A12 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 × I का मान 1 - 2 J का मान 2, तो 2 - 2 यानी कि 0 आ जाएगा। A12 हमारा 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार A13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A13। तो A13 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 × I का मान, इसी सूत्र पर मान रखना है। तो I का मान 1 हो गया, माइनस J का मान 3 यानी कि 2 × 2 - 3 यानी कि -1। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, A13। अब इसी प्रकार से A14 निकालेंगे। तो A14 यानी कि 2 × I का मान 1 माइनस J का मान 4 यानी कि 2 - 4 यानी कि -2। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, A14। इसी प्रकार A15 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A21 क्योंकि 14 तक है ना, 3 × 4 कोटि का अवयव है। तो A21 निकालेंगे। A21 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 × 2 I का मान 2 हो जाएगा, -1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। इसी प्रकार A22 यानी कि 2 × 2 - 2 यानी कि 4 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार A23 निकालेंगे, यानी कि 2 × 2 आगे का मान I होता, पीछे का ठीक, माइनस J का मान 3 यानी कि 2 दूनी 4 - 3 यानी कि 1 बचेगा। ये हो गया। इसी प्रकार से A24 निकालेंगे। तो 2 × 2 - J, इसमें डायरेक्ट खाली समझना है, एक समझ लिया तो सब कर लोगे आसानी से आप। तो इसमें हमारा A24 में 2 हो जाएगा I, तो 2 रख दिया उस सूत्र में, जो फार्मूला हमारा नहीं दिया 2I AIJ बराबर 2I - J, यही सूत्र में रखते चले जाएंगे। तो 2 हमारा I हो जाएगा, पीछे का J होता है, तो 2 × 2 - J का मान 4 है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 यानी कि 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या निकालेंगे, A31 यानी कि 2 × 3 आगे का I होता है 3 - 1 यानी कि 3 दूनी 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगा। इसी प्रकार A32 निकालेंगे, यानी कि 2 × 3 - 2 यानी कि 3 दूनी 6 - 2 कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी प्रकार से A33 निकाल लेंगे। A33, तो A33 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 3 - 3 यानी कि 3 दूनी 6 - 3 यानी कि 3 बचेगा। अब इसी प्रकार से A34 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A34, तो 2 × 3 - 4 यानी कि 3 दूनी 6 - 4 यानी कि बराबर 2। इस प्रकार से हमारे सभी मान निकल आए। क्या निकल आए, सभी मान निकल आए। अब यही मान उठाकर अपने इस अवयव में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, इस अवयव में रख देंगे। इस अवयव में हमारा ये देखो दिया पड़ा है, क्या दिया, A11। अब A11 का मान कितना निकाला था, 1 रख देंगे, A बराबर यहाँ पर लिख देंगे 1। अब 12 का मान 0, 13 का मान -1, 14 का मान -2, यही तो निकाला। अब क्योंकि इसी प्रकार से हम रखेंगे। अब 21 का मान रखेंगे तो 3 बचेगा, निकला है। 22 का 2 निकला है। 23 का मान 1 निकला है। 24 का मान 0 निकला था। और 31 का मान हमारा कितना निकला, 31 का मान 5 निकला है। 32 का मान 4 निकला। आप अपनी किताब में देखना, जो साथ में नोट करते जाइए। और 33 का मान 3 निकला। 34 का मान 2 निकला। इस प्रकार से ये हमारा कुछ हमारा ये देखो सब A जो मान है इसी में उठाकर इस फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। A31 देखो रखा 5, A32 ये देखो दिया है। A32 हमारा कितना दिया, A32 4 दिया। A33 हमारा देखो कितना दिया, 3 दिया, तो 3 रखा। A34 कितना दिया, 2 दिया, तो 2 रख दिया। तो वही उसी प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का सेकंड वाला सॉल्व होगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया।